स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट डोमिनेट की गई है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध और आणविक संरचना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट फिनिश किया है और ये कंटेंट वन वर्ड में डिफाइन करें तो वैलेंसी बेस्ड होगा। संयोजकता के आधार पर इस चैप्टर का डिस्कशन करना है और डिस्कशन में सबसे पहले समरी लें इस चैप्टर की कि क्या क्या इस यूनिट में टॉपिक्स हैं या कंटेंट हैं जिनका स्टडी होगा। सो इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन पर बेस्ड होगा व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट इज द टर्म मीनिंग ऑफ वैलेंसी, संयोजकता क्या है और इस शब्द का क्या अर्थ होता है। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ वैलेंसी, कितने प्रकार के वैलेंसीज हैं। सो आयनिक वैलेंसी, वैद्युत संयोजकता, कोवैलेंसी सहसंयोजकता और कोऑर्डिनेट वैलेंसी या उपसय संयोजकता। और इन वैलेंसीज पर बेस्ड है बॉन्ड्स। कोवैलेंसी है तो कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक वैलेंसी है सो आयनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी है सो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट वैलेंसी है सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसय संयोजी बंध उपस्थित होते हैं। तो वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसय संयोजी बंध मीन्स आयनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये हैं बेस्ड वैलेंसी टर्म पर। इनसे रिलेटेड ऑक्टेट लॉ है जिसका स्टडी करेंगे और उस ऑक्टेट लॉ की कंडीशन से समझ पाएंगे कि कैसे इनमें बॉन्डिंग क्रिएट होती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग द्वारा ये किस तरह से नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स बाय द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी, मतलब संयोजकता के आधार पर हम पहचान करेंगे ऐसे कंपाउंड्स की कि ये किस तरह की वैलेंसी या बॉन्ड्स स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। देन बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखेंगे, इसे बंध कोटि कहते हैं, और फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसकी जानकारी करेंगे। और चैप्टर में से सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा लुईस स्ट्रक्चर्स ओपन करना, गिवन जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होंगे कंपाउंड्स के या कई बार आयनिक केसेस के, तो उनके स्ट्रक्चर्स कैसे ओपन किए जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, उनमें से बॉन्ड कैसे जनरेट होते हैं, ये जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम स्टडी कर रहे होंगे देन लैक्स, मोर देन लैक्स कंपाउंड्स आर अवेलेबल बिकॉज कार्बन सीरीज आर अवेलेबल इन वेरियस नंबर्स। सो उस कंडीशन में हम स्ट्रक्चर लर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये यूनिट अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको लार्जेस्ट कंपाउंड के स्ट्रक्चर लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। आप इजी वे पर इन लुईस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से इनके बॉन्ड्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और इनकी संरचनाएं बना सकते हैं। देन कुछ थ्योरम्स भी हैं जैसे मॉट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम, और वैलेंसी बॉन्ड थ्योरम, वीबीटी बेस्ड थ्योरम। तो इस तरह से ये कंटेंट इस यूनिट में आते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और स्टार्ट लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, तो समझ पाते हैं कि वैलेंसी टर्म क्या है और ये कैसे वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट एटम होती है और सपोज दैट एग्जांपल लें हाइड्रोजन एटम का, देन इसे H से सिंबलाइज करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट तो है बट ये फ्रीली स्टेट में नहीं है। सो टू सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स के फ्यूजन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। जैसे H प्लस H के फ्यूजन से H2 का फॉर्मेशन होता है, Cl प्लस Cl, क्लोरीन के 2 एटम्स के कंजुगेशन से क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स के फ्यूजन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि फ्रीली स्टेट में है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ चैप्टर कॉन्जुगेशन ऑफ एटम्स के बारे में जानकारी कराता है और इलेक्ट्रॉनिक थेसिस, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, थ्योरम ऑफ वैलेंसी
बाय द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम इनके कॉन्जुगेशंस को समझ पाते हैं। और इसका टर्म रिलेटेड है आपके जीरो ग्रुप के गैसेस से, जिन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस या इन्हें उत्कृष्ट गैसेस कहते हैं, उत्कृष्ट गैसेस। और बच्चों ये पीरियोडिक टेबल के जीरो ग्रुप में आने वाले गैसेस हैं। और इन्हें सिंबलाइज करें देन हीलियम से स्टार्ट लेते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये प्रेजेंस रखते हैं जीरो ग्रुप में। इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं और अक्रिय या इनर्ट गैसेस के रूप में भी नॉमिनेट करते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम हीलियम को ड्रॉप करेंगे बिकॉज इट हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इनका तो हीलियम के पास k ऑर्बिटल मिनिमम ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट नियॉन से स्टार्ट करें तो ये वे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है और 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इनका जो लास्ट ऑर्बिटल है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऐसे एलिमेंट नेचुरल स्टेबल एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, प्राकृतिक स्थायी तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। तो जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, वे कंप्लीट करके अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बस यही है कंजुगेशन ऑफ एटम। तो कॉन्फ़िगरेट करें अगर नियॉन को, सो 2 8, आर्गन के लिए 2 8 and 8, फॉर क्रिप्टॉन 2 8 18 and 8, and for xenon 2 8 18 18 and 8, and for radon 2 8 18 32 18 and 8। और इस तरह से बच्चों हम देख पाते हैं कि अगर हीलियम को ड्रॉप कर दें तो बाकी के जितने भी नोबल गैसेस हैं या जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये नेचुरल स्टेबल होते हैं। तो अदर जो एलिमेंट्स हैं वो इनके जैसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और उससे वे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। सो अब चलते हैं बच्चों टर्म वैलेंसी में और जानते हैं कि क्या है एलिमेंट्स के लिए ये टर्म वैलेंसी। बच्चों इसका शाब्दिक अर्थ है टू बी कनेक्ट, कैपेसिटी ऑफ कनेक्टिंग, टू बी कनेक्ट, संयोग करने की क्षमता, संयोग करने की क्षमता। और ये जो वर्ड है वैलेंसी, वैलेंसिया बिग टेक्सास से लिया जाने वाला वर्ड है और जिसका शाब्दिक अर्थ है कैपेसिटी टू बी कनेक्ट, यानी संयोग करने की क्षमता। अब इसको जानने के लिए हम 3 टर्म में इसे क्लासिफाइड कर लें और देन इसे डिफाइन करें कि वैलेंसी क्या है। सो सबसे पहले संयोजी कोष मीन्स वैलेंसी सेल, या इसे शॉर्ट सिंबलाइज करते हैं बी सेल से। वैलेंसी सेल क्या है, संयोजी कोष क्या है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग एग्जाम्पल से ही क्लियर करते चले कॉन्सेप्ट और वैलेंसी सेल देखना हमें आ जाना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। बच्चों Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अकॉर्डिंग टू देयर जेड वैल्यू। सो 2 8 and 1 Kl और M, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन m ऑर्बिटल में इंटर करता है। तो हम यहां से इसको हाईलाइट करें और
डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, एंटर होता है, वही उसके लिए उसका वी सेल कहलाता है, वैलेंसी सेल कहलाता है। तो बच्चों सोडियम के लिए अगर वैलेंसी सेल डिनोट किया जाए तो एम होगा, यानी लास्ट ऑर्बिटल उसका वैलेंसी सेल होगा, वी सेल से डिनोट करते हैं। अब सेकेंड डेफिनेशन यहीं से, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन या इस टर्म को कह सकते हैं शॉर्टली संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट सिंबलाइज करें सो वी इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम इन्हें सिंबलाइज करते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए ऑक्टेट लॉ की कंडीशन समझनी चाहिए, और ये कोसल और लुईस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। साइंटिस्ट कोसल और लुईस साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्या है इसके मेन पॉइंट्स। दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट if element have 8 electron in their outermost orbital then it is naturally stable। अगर किसी तत्व के एटम के बाह्यतम कोश में एक्सटर्नल ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है देन वो स्थायी तत्व होगा, नेचुरल स्टेबल होगा, और एलिमेंट का वो कंडीशन जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स की जैसा होगा। बट अगर वे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो फॉर स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, डोनेट करेंगे या रिसेप्ट करेंगे, और इसके आधार पर वे अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे, यानी स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट कोसेल और लुईस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत दिया है। अब ये टर्म और कंडीशन फॉलोड है इसमें कि कब वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, देन इससे रिलेटेड लॉ है, और इस लॉ को नॉमिनेट करते हैं ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट लॉ, और इसे बच्चों कहते हैं अष्टक का नियम, अष्टक का नियम। लैंग्वेज में ना जा करके हम सीधे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझा दें, आपको ट्रिक दे दें जिससे आप इजीली ये समझ पाएंगे कि कब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और कब एक्सेप्ट होंगे। मैंने अभी डिस्कस किया कि जिनके 8 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में वो नेचुरल स्टेबल है। बस यही आधार है इस रूल का कि ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इन 8 इलेक्ट्रॉन्स का हाफ करें जस्ट देन 4 इलेक्ट्रॉन, अष्टक का आधा ये हुआ 4, और जब 4 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे मींस 5 हो या 6 हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तब एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन अप्लाइड होगी अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम हो, 3 हो या 2 हो या 1 हो। ये दो केसेस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब कौन सी कंडीशन में डोनेट होंगे और एक्सेप्ट होंगे? अगर 8 के कम, 4 से कम है तो उस कंडीशन में वे इलेक्ट्रॉन एक्सीड किए जाएंगे, त्याग दिए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब त्याग किए जाएंगे या डोनेट किए जाएंगे तो डोनेट किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर उन एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। बच्चों जो आयंस बनेंगे वे पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे आफ्टर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करने पर पॉजिटिव आयंस बनते हैं या कैटायंस का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा केस, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सपोज दैट 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, ये एक्सेप्ट करके कंप्लीट करेगा। अगर लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इसके पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करेगा।
जबकि यहाँ अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एलिमेंट्स पर, उसके आयंस पर 2 प्लस चार्ज, और इसी तरह से सिंगल इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने पर 1 प्लस यूनिट का चार्ज आएगा। तो ये लॉ है ऑक्टेट लॉ, जिसके आधार पर हम यहाँ इस ट्रिक से, इस फंडामेंटल ट्रिक से ये सीख पाते हैं कि एलिमेंट्स कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं और कब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम लोग डिफाइन करने जा रहे थे वो इसी लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। डेफिनेशन सुन लें इसकी कि किसी एलिमेंट के वैलेंसी सेल में उपस्थित वे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करके या डोनेट करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का नंबर उसके लिए उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एक बार डिफाइन कर दें यहाँ पर, किसी एलिमेंट के एटम के वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वे संख्या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट अथवा एक्सेप्ट करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बच्चों इन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दो डेफिनेशंस कंप्लीट हुई, एक तो वैलेंसी सेल और दूसरा हुआ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब मैंने फाइनल किया कि लास्ट ऑर्बिटल जो है वो वैलेंसी सेल के रूप में है, और वे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट या एक्सेप्ट करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं वे उसके लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ सोडियम के केस से चेक कर लेते हैं कि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन फॉलोड करता है कंडीशन 8 के हाफ से कम, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेगा, और डोनेट करने पर ये जैसे ही डोनेट करेगा वैसे ही लास्ट ऑर्बिटल इसका फिनिश होगा, और अब ये लास्ट हो जाएगा L। और देखिए फिनिश इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसके 8 कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी को फाइंड कर ले। एट लास्ट यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए वैलेंसी कहलाता है। तो बहुत ही शार्ट सिंपलाइज किया मैंने इस डेफिनेशन को। वैलेंसी टर्म की डेफिनेशन को अगर आपसे एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी एलिमेंट के वैलेंसी सेल में उपस्थित वे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए एक्सेप्ट या डोनेट किए जाते हैं उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो बच्चों वैलेंसी टर्म में ये तीनों टर्म जुड़ गए, तीनों डेफिनेशन जुड़ गई एक दूसरे से। और एक बार फिर से इनको डिफाइन कर लें। किसी एलिमेंट के वैलेंसी सेल में उपस्थित वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की नंबर उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। सो बच्चों अगर यहाँ सोडियम की वैलेंसी जज करें, सोडियम एटम के लिए वैलेंसी पूछें तो वैलेंसी नंबर 1 आएगा, बिकॉज ये 1 इलेक्ट्रॉन है जो इसका, ये V इलेक्ट्रॉन है और M इसका V सेल है, और ये नंबर आप 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसके कारण इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में मिलेगा कि गिवन एलिमेंट्स की वैलेंसी भी फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि इसकी कितनी संयोजकता होगी। तो और अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ वैलेंसी। टाइप ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के प्रकार। संयोजकता के प्रकार, टाइप ऑफ वैलेंसी। जैसा मैंने कहा कि वैलेंसी के टाइप पर डिपेंड है बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स का डिपेंड है किस तरह का कंपाउंड है। तो पहले हम वैलेंसी की क्लासिफिकेशन समझ लें। फर्स्ट पार्ट ऑफ वैलेंसी इज नोन एज
वैद्युत संयोजकता या इसे आयनिक संयोजकता कहते हैं। आयनिक संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी, और दूसरा है सहसंयोजकता इसे कोवैलेंसी कहते हैं, और थर्ड पार्ट है उपसह संयोजकता। उपसह संयोजकता कोऑर्डिनेट वैलेंसी। कोऑर्डिनेट वैलेंसी, ये 3 टर्म हैं जिन्हें टाइप ऑफ वैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये 3 नाम लर्न कर लें टाइप ऑफ वैलेंसी में: आयनिक वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी एंड कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब इनका जो टाइप है बॉन्ड से, उसके बारे में डिस्कस कर लें। अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी है देन बॉन्ड्स होगा इलेक्ट्रोवैलेंट, और कोवैलेंसी है देन बॉन्ड होगा कोवैलेंट, और अगर कोऑर्डिनेट वैलेंसी है तो बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट। और इनके जो एग्जांपल्स लेंगे वो उनके कंपाउंड्स में जाएंगे। तो अब आइए स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड्स, व्हाट आर कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उनका कैसे रिलेशन है वैलेंसी से, और फिर क्या कैसे हम लुईस स्ट्रक्चर्स के इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट टाइप का, और इसे नॉमिनेट करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। और मैंने टर्म रिलेटेड किए हैं कि अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जिनमें होगा वे कंपाउंड्स कहलाएंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और इनमें जो वैलेंसी जनरेट होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता। are also named ionic वैलेंसी, आयनिक संयोजकता। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को आल्सो आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक। जो कंपाउंड्स हैं वे यौगिक के रूप में जाने जाएंगे, और जो वैलेंसी है वो वैलेंसी के फॉर्म में जानी जाएगी। वैद्युत संयोजकता या आयनिक संयोजकता, और ये आयनिक यौगिक हैं या वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी यौगिक। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध।
आइडेंटिफिकेशन करें इनका एग्जाम्पल से, और एक बेस्ट कंपाउंड का एग्जाम्पल लें, लाइक एज अ सोडियम क्लोराइड। फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, देन Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 11 से Z वैल्यू से और Cl का 17 से। सो 2, 8 and 1 फॉर सोडियम एंड 17 को कॉन्फ़िगर करें 2, 8 और 7। हम देख पाते हैं कि दोनों ही एलिमेंट्स के लिए जो वैलेंसी सेल है वो M होगा, बिकॉज डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर्ड होगा वह उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। सो एट लास्ट ये जो M है इसका, ये B सेल है, B सेल, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन में हमें लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही शो करने हैं स्ट्रक्चर में। सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है। अब डिस्कस करें इनके इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेप्टिंग या डोनेटिंग के लिए, तो ऑक्टेट लॉ की कंडीशन देखी हम लोगों ने कि ऑक्टेट 8 है और 8 से हाफ 4 और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन में 5, 6 और 7 और कम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में 3, 2 और 1। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये डोनेट करेगा बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन फॉलोड है, और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है, मीन्स ये रिसेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऐसी कंडीशन में सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कराएगा क्लोरीन को, और डोनेट करने से सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से यहाँ 7 से बढ़कर के 8 हो गए, और दोनों ही एलिमेंट अब अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। यही है कंजुगेशन। इंट्रोडक्शन में हम यही कंप्लीट कर रहे हैं कि जो एलिमेंट है उनका स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट किए जाते हैं। सो एट लास्ट डोनेट करने वाले एलिमेंट्स पर प्लस चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतने ही यूनिट का प्लस चार्ज, सो Na प्लस होगा, और Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए Cl पर सिंगल यूनिट का माइनस चार्ज होगा। और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने से जनरेट होते हैं या बनते हैं, वे कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड्स में जो वैलेंसी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयनिक वैलेंसी, और इनमें जो बॉन्ड्स जनरेट होते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आइडेंटिफिकेशन हुआ कि जिन पर प्लस या माइनस के चार्जेस अवेलेबल हो जाएं इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से या एक्सेप्ट करने से, वे आइडेंटिफाई होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के रूप में। अब इसकी वैलेंसी लिखें तो सोडियम जितने यूनिट का चार्ज दिखाई दे वो उसकी वैलेंसी लिखी जाती है। सो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होगी, बट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है इसलिए हम इनको विद चार्ज दिखाते हैं, बट ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में अगर जाएं तो ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स की विद चार्ज शो करते हैं बट वैलेंसी को चार्ज में नहीं देते। तो बच्चों डिस्कस करेंगे और भी इनके एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और डिस्कस करेंगे कि कैसे ये आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं और कैसे इनमें आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंसी जनरेट होती है।